श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। आप सभी को अजाय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे अजाय एकादशी की व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके कथा के अनुसार प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उन राजा के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा पर एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा था और राजा स्वयं एक चांडाल के दास बनकर सत्य को धारण करते हुए उसके घर रहने लगे। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी राजा सत्य से विचलित नहीं हुए। एक दिन राजा चिंता में डूबकर अपने मन में विचार करने लगे कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए और मुझे इस जीवन से मुक्ति मिले। कई वर्ष बीत गए। एक दिन जिस नगर में राजा रहते थे उसी नगर में गौतम ऋषि का आगमन हुआ। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा गौतम ऋषि के पास गए और दोनों हाथों को जोड़कर वहां जाकर उन्होंने गौतम ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी गौतम ऋषि को सुनाई। राजा की कहानी को सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजाय एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा को गौतम ऋषि ने इस व्रत की सारी विधि बताई और वे वहां से चले गए। गौतम ऋषि के जाने के बाद जब अजाय एकादशी आई तो उस दिन राजा हरिश्चंद्र ने पूरे विधि पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ अजाय एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। इसके साथ ही राजा को अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार और राजपाट दोबारा से प्राप्त हो गए। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजा हरिश्चंद्र अंत में वैकुंठ धाम को गए। अतः जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक के अधिकारी बनते हैं। इसी के साथ अजाय एकादशी की यह पुण्य पावन कथा संपन्न होती है। चलिए अब इसी कड़ी में सुनते हैं भगवान कृष्ण के एक परम भक्त की कथा। इसकी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का एक भक्त था जो रोजाना बिहारी जी के मंदिर में जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे सिर्फ एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते थे कि वाह वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार तो देखो कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा है, उनकी पोशाक ऐसी है। तो वो भक्त सोचता था कि बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं पर मुझे नहीं देते, मुझे तो केवल एक ज्योति दिखाई देती है। वह रोजाना मंदिर में आता, हर दिन ऐसा ही होता। एक दिन उसने बिहारी जी से कहा, ऐसी क्या बात है जो आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते? कल आपको मुझे दर्शन देना ही होगा। अगले दिन वह फिर मंदिर आया। उस दिन भी बिहारी जी उसे ज्योति के रूप में ही दिखे। वह भक्त बोला, बिहारी जी, अगर आपने कल मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूब कर मर जाऊंगा। उसी रात बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था। उससे बिहारी जी बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है? वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। तब भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते में एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक कि वह ये ना कह दे कि जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। अगले दिन वह कोढ़ी फिर रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला उसने उसके चरण पकड़ लिए और वह बोला, पहले आप ये कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए, तभी मैं आपके चरण छोड़ूंगा। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक कि आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। एक तो भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऊपर से ये कोढ़ी भी पीछे पड़ गया। तो वह झुंझलाकर बोला, जाओ ठीक है, बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। और वह इतना कहकर मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है
कि आज बिहारी जी के दर्शन उसे हो रहे हैं। तब उसने बिहारी जी से पूछा, अब तक आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए थे? तो बिहारी जी बोले कि तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है, इसीलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हारे सामने आता। बाकी यहाँ सभी भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसीलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ, पर तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर देंगे, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। अब जाने एकादशी के दिन हमें किन किन जगहों पर दीपक जलाने चाहिए। क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, इसीलिए एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास आप गाय के शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। माना जाता है इससे घर में सुख समृद्धि आती है और गरीबी दूर होती है। साथ ही भगवान विष्णु के साथ साथ ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में एकादशी के दिन शाम को मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक अवश्य जलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही घर में सकारात्मकता का संचार होता है। भगवान विष्णु के मंदिर में या अपने घर के पूजा स्थान पर एकादशी के दिन दीपक अवश्य जलाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाने से उनकी कृपा हमें मिलती है। एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने दीपक अवश्य जलाएं। माना जाता है ऐसा करने से उनकी कृपा हमें मिलती है और हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे में एकादशी की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक आप अवश्य जलाएं। मान्यता है ऐसा करने से हमारे पितरों को शांति मिलती है और हमारे भाग्य में वृद्धि होती है। बोलिए भगवान नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव।